अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ पोल्ट्री बर्ड। पोल्ट्री बर्ड क्लास एव्स में आते हैं कोडेटा की, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो मेमल्स क्लास है उससे बिल्कुल डिफरेंट होता है, जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, रूमिनेंट्स, नॉन रूमिनेंट्स, इक्वाइन वगैरह, पेट्स वगैरह से। अब जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है इंटेस्टाइन की लेंथ का। इंटेस्टाइन की लेंथ बहुत शॉर्ट होती है पोल्ट्री बर्ड्स के अंदर। अगर हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें पोल्ट्री बर्ड्स की, तो इनके पास ना ही जा मसल्स होते हैं, उसके बरक्स इनके पास होता है बीक, जो केराटिन प्रोटीन का बना होता है, हार्ड केराटिन प्रोटीन का। अपर बीक एंड लोअर बीक, अपर एंड लोअर बीक के दरमियान में टंग होती है। उस टंग पर लेटरल बॉर्डर्स बने होते हैं ब्रुश टाइप, जो क्या करते हैं, जो होल फीड होता है, क्योंकि इनके पास टीथ तो होते नहीं है, तो होल फीड होता है, उसको ये पुश करते हैं ईसोफेगस की तरफ, जो अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है वेंट्रिकुलस या गिजर्ड के अंदर। इसके साथ साथ टेस्ट बर्ड्स होती हैं फ्रंट टंग की फ्रंट साइड पर। 300 बर्ड्स तक इसकी नंबर्स होते हैं, जो टेस्ट वगैरह के काम करते हैं फीड के अंदर जो होता है। जैसे ही माउथ से हम लोग नीचे आते हैं तो वहाँ पर एक स्लिट सा बना होता है, जिसको ग्लोटिस कहते हैं, लेरिंग्स का ये हिस्सा होता है। ये क्या करता है, ये एक ओपनिंग होती है जो ईसोफेगस में जाके खुलती है। जो होल ग्रेन या जो भी दाना मेश वगैरह खाता है चूज़ा या बर्ड, वो डायरेक्ट उसको ईसोफेगस में लेके जाती है, और जैसे ही ये खाना अंदर जाता है तो वो स्लिट बंद हो जाता है। ईसोफेगस की अगर हम लोग बात करें तो ये एक नेरो ट्यूब है, थिन नेरो ट्यूब है। इसकी अगर लेयर्स की बात करें, 4 लेयर्स होती हैं। नंबर 1 पर म्यूकोजा मेम्ब्रेन, उसके नीचे सब म्यूकोजा मेम्ब्रेन, उसके नीचे मसल ट्यूनिक, और उसके नीचे सीरोजा। अगर होल पोर्शन की बात करें तो 2 पोर्शन होते हैं ईसोफेगस के अंदर। ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको सर्वाइकल पोर्शन कहते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको थोरेसिक पोर्शन कहते हैं, क्योंकि वो थोरेसिक रिब्स के पास होता है। जो थोरेसिक पोर्शन होता है ईसोफेगस का, वहाँ पर म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो फूड को फर्दर सॉफ्टन करते हैं। अगर माउथ की मैं बात करूं तो माउथ के अपर बीक के ऊपर इनके पास सिलेवरी ग्लैंड्स होते हैं माइन्यूट क्वांटिटी में, जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ही ईसोफेगस के अंदर ये जो थोरेसिक पोर्शन है, यहाँ पर ये फूड ज़्यादा सॉफ्टन होता है, और ईसोफेगस की ही एक्सटेंशन है जिसको हम लोग क्रॉप कहते हैं। ईसोफेगस एक पाउच में जाके खुलता है जिसका नाम है क्रॉप। बेसिकली इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द ईसोफेगस, यानी कि ईसोफेगस का पार्ट ही है। क्रॉप में ये होता है 10 से 12 घंटे तक दाना पड़ा हुआ होता है, मेश वगैरह जो ये बर्ड खाता है, और यहाँ पर म्यूकस और वाटर वगैरह उसके साथ मिलता है, उसको ज़्यादा सॉफ्टन करता है, सोइलिन करता है। एक कंडीशन आती है पैथोलॉजिकली, ज़्यादा देर तक यहाँ पे रहने की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया और यीस्ट वगैरह ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं मेश के ऊपर, या जो होल ग्रेन उसने लिया है उसके ऊपर, तो जिसको हम लोग सोइलिन क्रॉप भी कहते हैं। अच्छा, जो ईसोफेगस से जो भी दाना आता है वो मेमल्स के अंदर आता है मसल कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेरिस्टल्सिस मूवमेंट, पर बर्ड के अंदर ऐसा नहीं होता। बर्ड के अंदर विद द हेल्प ऑफ नर्व इम्पल्स, प्लेक्सस नर्व आती है, माइंट्री प्लेक्सस नर्व, माइंट्री नर्व प्लेक्सस जिसको बोलते हैं, जिसकी बदौलत ये क्रॉप में जाके जमा होता है। अच्छा, जैसे ही क्रॉप फिल होता है 12 घंटे के बाद वो स्पिंटर खुलता है ट्रू स्टमक का, जिसका दूसरा नाम प्रोवेंटिकुलस है। उसके अंदर जाकर केमिकल डाइजेशन होती है। इसको ट्रू स्टमक इस वजह से कहते हैं प्रोवेंटिकुलस को में, क्योंकि इसके अंदर HCl सिक्रीट होता है, और पेप्सिन वगैरह जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स होते हैं वो सिक्रेट होते हैं। प्रोवेंटिकुलस या ट्रू स्टमक जिसका दूसरा नाम है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसकी मेम्ब्रेन 5 होती है। जैसे ईसोफेगस में 4 मेम्ब्रेन होती है, इसकी 5 मेम्ब्रेन होती है। 3 तो मस्कुलर लेयर होती है बाहर से अगर नीचे आए, उसके बाद होती है ग्लैंडुलर लेयर जहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह बनाते हैं, सिक्रीट करते हैं। उसके नीचे होती है म्यूकस मेम्ब्रेन। जो ग्लैंड्स सिक्रीट करते हैं उसमें से नंबर 1 पर HCl सिक्रीट होता है, उसके साथ साथ पेप्सिन सिक्रीट होता है जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, और उसके साथ साथ गैस्ट्रिन हार्मोन रिलीज होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस और पेंक्रियाटिक जूस वगैरह रिलीज कराता है। जैसे ही
प्रोवेंटिकुलस में केमिकल डाइजेशन मुकम्मल हो जाती है, क्योंकि इस पर कोई भी ग्राइंडिंग वगैरह नहीं होती है, इसमें जस्ट केमिकल डाइजेशन होती है। तो जो काइम या जो फीड होता है, सॉल्वेंट फीड जो केमिकल डाइजेस्ट होके ब्रेक डाउन होके आया है, वो आएगा अभी गिजर्ड के अंदर, जिसको हम वेंट्रिकुलस कहते हैं। गिजर्ड की जो लेयर होती है, गिजर्ड एक किस्म का स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है। ये दो ग्लोब्स के अंदर कवर्ड होता है, आउटर ग्लोब और इनर ग्लोब, और बीच के अंदर जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा थिक होते हैं और साइड पे जाकर वो मसल्स थिन हो जाते हैं। अंदर जो इसकी मेम्ब्रेन होती है वो कॉर्निश लाइक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बड़ी होती है, जो क्या करती है, फीड को ग्राइंड करती है, उसको मैकेनिकली डाइजेस्ट करती है, दाने को, जो भी खाना ऊपर से आता है प्रोवेंटिकुलस से उसको। इसके साथ साथ जितने भी हम लोग कैल्शियम के जो ज़रात देते हैं वो सारे यहाँ पर स्टोर होते हैं गिजर्ड के अंदर। अब यहाँ से जो डाइजेस्ट है वो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, डिड्यूनम जो लूप लाइक होता है, और जिसके बीच के अंदर पेनक्रियास होता है। पेनक्रियास के बारे में आमतौर पे पूछा जाता है, पेनक्रियास कहाँ पे होता है, वो डिड्यूनम लूप के बीच में होता है। अच्छा, डिड्यूनम के बाद जेजुनम और इलियम आता है, जिसको हम लोग लोअर इंटेस्टाइन भी कहते हैं। डिड्यूनम के अंदर काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम्स रिलीज होते हैं, जो क्या करते हैं, फर्दर प्रोटीलाइटिक एंजाइम्स का, यानी कि प्रोटीलाइटिक इफेक्ट इनका होता है, जो प्रोटीन को फर्दर अमीनो एसिड में कन्वर्ट करते हैं। बेसिकली होता है यह है कि प्रोटीन्स बने होते हैं पेप्टाइड्स चेन के, जो पेप्टाइड चेन टूटती है वो टूटती है ऊपर प्रोवेंटिकुलस में केमिकल डाइजेशन के थ्रू विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन एंजाइम। जो ट्रिप्सिन एंजाइम है वो क्या करता है, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है या पेप्टोन्स है उनको अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता है, जो होती है डिड्यूनम स्मॉल इंटेस्टाइन के पोर्शन के अंदर। इसके साथ साथ अमाइलेज एंजाइम होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, मोनोसेक्राइड्स में। और इसके साथ साथ यहाँ पर पेनक्राइटिक और बाइल जूस रिलीज होता है बाय दी कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू, जो क्या करता है, फेट की इमल्सिफिकेशन करता है। जो बाइकार्बोनेट आइंस होते हैं बाइल के अंदर, वो फेट की इमल्सिफिकेशन करते हैं, फेट को डाइल्यूट करते हैं फैटी एसिड्स में और ग्लाइसरोल वगैरह में। और जैसे ही फीड थोड़ा नीचे आता रहता है तो यहाँ पर ही एब्जॉर्प्शन होती है, मोस्टली इलियम और जेजुनम के अंदर। उसके बाद ब्लाइंड पाउचेस लाइक निकलते हैं, जिसको हम लोग सीका कहते हैं, जो अल्टीमेटली गिरते हैं कोलोन लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो लेंथ होती है वो लगभग 4.5 फीट होती है, और जो लार्ज इंटेस्टाइन है कोलोन, उसकी जो लेंथ होती है वो 4 इंच होती है, ओनली 4 इंच। जो सीका होते हैं, सीका के अंदर फर्मेंटेशन होती है, जो भी कोलाइजल बच जाता है डाइजेस्टर के अंदर, क्रूड फाइबर वगैरह जो भी ऐसी चीज़ें बच जाती है, वहाँ पर ये कुछ माइक्रोब्स बैठे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें से फैटी एसिड्स बनाते हैं। और बी कॉम्प्लेक्स में जो 8 मेन वाइटामिन है, जैसे थायमीन है, नियासिन है, पेंथामीन है, उसके साथ साथ B12 है, B9 है, ये सारे वाइटामिन बनाते हैं। और ये ऊपर क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन करीबी होता है तो ये दोबारा से एब्जॉर्ब हो जाते हैं चिक या बर्ड के ब्लड के अंदर। कॉलोन में क्या होता है, वाटर रीएब्जॉर्प्शन होती है, वाटर और साल्ट रीएब्जॉर्प्शन जो बच जाती है वो फीड से रिजॉल्व होती है। उसके बाद कॉलोन गिरता है एक कॉमन पाउच के अंदर, जिसको हम लोग क्लोएका कहते हैं। ये क्लोएका है जहाँ पर इसका यूरिनरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम एंड होता है, जहाँ पर ये दोनों मिक्स होकर पीठ बनाते हैं, और यहीं पर ही अंडा रिलीज़ होता है। अंडा यहाँ से ही रिलीज होता है स्पाउट से, और जो ओपनिंग होती है, जैसे एनस होती है मेमल्स के अंदर, तो यहाँ पर वेंट कहलाती है ओपनिंग। आई होप ये छोटी सी कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।